ज़हनी सुकून का राज क्या है? मैं चंद माह कबल गुजरांवाला ओपन यूनिवर्सिटी गया। पास ही एक मस्जिद में नमाज जुमा अदा की तो बाहर जूतों वाली जगह से मेरा सैंडल गायब था, जो मैंने उन्हीं दिनों बड़े शौक से खरीदा था। चोरी करने वाले को दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें पहनना नसीब करे, और इस बात का इंतजार किए बगैर कि सब नमाजी चले जाएं तो जो कोई जूता पड़ा रह जाए वो पहनूं। वहां से एक स्लीपर पहनी और गांव आ गया। शौरी और लाशौरी तौर पर मैं इसी दिन और इसी वक्त से महसूस करता था, जब भी मैं वो स्लीपर पहनता हूँ तो ज़हनी बेसुकूनी और इज़्तिराब का शिकार रहता हूँ। मेरे ज़मीर पर शायद इससे बड़ा कोई बोझ न था कि मैंने भी वही काम किया जो किसी ने मेरा जूता उठाकर किया था मुझ में, और इसमें क्या फर्क बचा। इस बात को कई माह गुजर चुके थे, मगर मेरे ज़हन से वो बात नहीं निकल रही थी। वो एक बड़ी जामिया मस्जिद थी, मैं अब कैसे वहाँ जाऊँ और इस स्लीपर के मालिक को तलाश करके इससे मुआफ़ी मांगूं, उसे जूता और उसकी कीमत कैसे अदा करूं। अजीब से मखमसे में था और ना ये बात किसी तरह ज़हन से निकल रही थी। आज ज़ोहर पड़ी मस्जिद से बाहर जूते पड़े देखे तो वो जूता जैसे मेरे असाब पर सवार हो गया। मैंने घर आकर वो स्लीपर मस्जिद के गुस्ल खाने के जूतों में ले जाकर रख दिया और अल्लाह से मुआफ़ी मांगी कि आ अल्लाह मुझे मेरे इस गुनाह पर मुआफ़ फरमा दे और मेरी इस अपने तर्जुम की कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। यकीन माने इसी लम्हे मेरा दिल व दिमाग इतना हल्का और पुरसुकून हो गया जितना उम्रा के वक्त बैत अल्लाह को अपनी आंखों के सामने देखकर भी ना हुआ था। मैंने ज़हनी सुकून का ये राज पा लिया कि हमारी इबादत सदक़ात खैरात अगर हमें ज़हनी सुकून नहीं दे रहे, नमाज व दुआ में दिल नहीं लगता, यकसुई नहीं कायम हो पाती, तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है जिसे दुरुस्त करना अज़हद ज़रूरी है। ज़रूर किसी का दिल दिखाया होगा, किसी से नाइंसाफ़ी की होगी, किसी का हक खाया होगा, कोई वदा खिलाफी की होगी, कोई चोरी की होगी, किसी से खियानत की होगी, किसी को धोखा दिया होगा, किसी पर बुहतान बांधा होगा। जिंदगी में कभी किसी पर कोई झूठा केस किया होगा, कहीं कोई झूठी गवाही दी होगी, कहीं अल्लाह की जात के साथ शिर्क किया होगा, सूद खाया होगा, रिश्वत खाई होगी, जिना किया होगा, नाजायज मुनाफा लिया होगा, नौकरी के लिए रिश्वत देकर किसी हकदार का हक मारा होगा, और सिर्फ दिल से तौबा करने से कब्ल इस फर्द से खिले दिल से मुआफ़ी ना मांगी होगी। रिश्वत देकर या सिफारिश से ली गई नौकरी छोड़ देने पर ही शायद सुकून आए और रिस्क में बरकत हो। कुछ मामलात में मुआफ़ी मांगी जा सकती है, मगर जहां माली या मादी चीज़ों के लेन देन में गड़बड़ की हो, ज़मीन पर कब्जा किया हो, किसी के पैसे खाए हों, वो हर सूरत वापस करके ही ज़हनी सुकून हासिल होगा और अल्लाह से मुआफ़ी मिलेगी। वैसे जो मर्जी करते रहें, जितनी मर्जी इबादत खैरात करें, इस गुनाह की मुआफ़ी मुमकिन नहीं। वो अपनी जगह कायम रहेगा और ज़मीर को बोझ तले ही रखेगा। हमारी ज़बान से किसी का दिल दुखा है तो इससे हर सूरत बगैर किसी सफाई के मुआफ़ी मांगनी होगी। वो मुआफ़ करे आना करे, हमारे ज़मीर को किसी हद तक सुकून मिल जाएगा और कल रोज़ महशर अल्लाह ताला की बारगाह में भी अर्ज़ कर सकेंगे कि आ अल्लाह मैंने तो कोशिश की थी और अब जानते हैं कि दिल से मुआफ़ी मांगी थी, जो नुकसान किया था इसका अज़ाला भी नेक नीति से कर दिया था। अब मुआफ़ फरमा दीजिए और इस गुनाह पर पकड़ ना कीजिए। चनांचे ज़रूरी है कि इबादत के साथ माजी में के गए बज़ाहिर मामूली या संगीन नौयत के गलत मामलात को भी मुमकिना हद तक दुरुस्त किया जाए, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगी जाए और जो जुर्म किया है इसकी तलाफ़ी की जाए।